हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शजील खान। मैं हूं आपका टीचर। जिस आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक का, जो सिंटैक्स बुक बोर्ड कराची की बुक है आपके पास कंप्यूटर की। उस बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग तो नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी जाएंगी। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। आपको मालूम है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है क्या है, और इस चीज़ को हम बहुत ही इजीली डिस्कस कर सकते हैं इस लिहाज से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हर काम करने से पहले हमें इसको देखना पड़ता है। देन एल्गोरिथम एल्गोरिथम हमें मालूम, हम जो है काफ़ी चीज़ें हम जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके पीछे ज़रूरी है, उसके पीछे एक एल्गोरिथम डिज़ाइन हुआ होता है जिसकी वजह से आज हम जो है कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको बुक से भी देख के चलते हैं। बुक में जो है चैप्टर नंबर 1 है, जैसे आपको मैंने बताया, यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम 4 चीज़ डिस्कस करेंगे, 4 टॉपिक हैं डिस्कस करने वाले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नंबर 1 हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 2 हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा एल्गोरिथम। नंबर 3 हमारा टॉपिक होगा फ्लो चार्ट। एंड नंबर 4 पे जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो होगा हमारा डाटा स्ट्रक्चर। ये चैप्टर 4 टॉपिक्स के ऊपर इंक्लूड है, और इन 4 शॉर्ट टॉपिक की वजह से ये चैप्टर पूरा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और जो है आपकी सिलेबस के लिहाज से एंड आपकी लाइफ के लिए, अगर आप प्रोग्रामिंग फ्यूचर सेलेक्ट करते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक ऐसा है जो आजकल अगर आप देखें तो आपके सीवी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांडेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंसान के अंदर होनी चाहिए कि किस तरह से किस माहौल के अंदर अपने आप को एड्रेस करना, और फिर किस 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 क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर अपने आप को सेफ रखना और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अरेंज करना। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी किस्म की सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी किस्म के सॉल्यूशन को फाइंड करना ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम मीन्स कोई भी मसला, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो होते हैं जिसको हम फेस करते हैं, वो सारी क्या हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास सॉल्यूशन के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड द चैलेंज, कि हम जो है किसी भी प्रॉब्लम के चैलेंज को अंडरस्टैंड करें, फिर उसका प्लान सोचें समझें, और फिर उसके सॉल्यूशन का जो प्लान है उसको डिसाइड करें, देन ट्रांसलेट इनटू कोड एंड एल्गोरिथम। फिर उसके बाद एल्गोरिथम बनता है। एल्गोरिथम क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है इम्प्लीमेंट या टेस्ट, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है क्या वो ठीक भी है या नहीं है। तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक में भी यही 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके लिए क्या होगा, पहले प्रॉब्लम डिफाइन तो करेंगे क्या प्रॉब्लम है। मीन्स ये कि मुझे एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो वेबसाइट डेवलप करना क्या हुआ, मेरे लिए एक प्रॉब्लम हुआ। अब उसको ये एक प्रॉब्लम डिफाइन हो गई। सेकंड स्टेप क्या होगा कि मुझे इसका सॉल्यूशन जनरेट करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जनरेट नहीं होता, मल्टीपल सॉल्यूशन जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं। अदरवाइज़ अगर एक ही सॉल्यूशन होगा और वो फेल हो गया तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगी। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो हैं हमें जनरेट करने पड़ते हैं। दैन फिर जब मैंने अब बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने जनरेट कर लिए, तो अब क्या करूँगा मैं, उसके ऊपर कोई एक जो मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन सेलेक्ट किए होंगे उनमें से कोई एक सेलेक्ट भी तो करूँगा। दैन सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा। इसकी ईजी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट डेवलप करनी है। डेवलपमेंट के लिए मैंने वेबसाइट सोची कि मुझे वेबसाइट क्या डेवलपमेंट करनी है। मीन्स ये कि मुझे जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या एक ही होती है? मल्टीपल्स हो सकती हैं, बहुत सारी होती हैं, बल्कि हो सकती नहीं होती हैं। तो अब कौन सी डिज़ाइन लेनी है मुझे, क्या ई कॉमर्स में क्या चीज़ मुझे सेल आउट करनी है। ई कॉमर्स में सिर्फ ज़रूर थोड़ी कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट ही सेल करें, बल्कि आप फॉर एग्जांपल कोई जो है वो
डिफरेंट काम करता है, तो वो डिफरेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गर्ल है, वो स्कार्फ सेल करती है, स्कार्फ सेल करती हैं, तो वो स्कार्फ के रिगार्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगी। या जो है कोई अगर मेल है या कोई पेट सेल आउट करता है, पेट फूड सेल आउट करता है, तो उसके रिगार्डिंग वेबसाइट डेवलप की जाएगी। तो ये अब क्या उसका डिज़ाइन होगा, क्या थीम रखी जाएगी, क्या लोगो है, उसी के रिगार्डिंग थीम होती है। तो ये मैंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट कर ली है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अब कौन सा सबसे बेस्ट है वो बेस्ट मैंने सेलेक्ट किया। देन बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलोअप। तो देखें यही 4 स्टेप जो हैं आपके सामने दिख रहे होंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम। नंबर 2 जनरेट सॉल्यूशन, इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। नंबर 3 सेलेक्ट एंड इवेल्युएट। नंबर 4 इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप। ये 4 सॉल्यूशन के स्टेप है। कोई भी हमारी ज़िंदगी में, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम उन चार स्टेप्स के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है कि हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया हो तो। मीन्स ये कि आपको स्कूल से सुबह घर जाना है या सुबह घर से स्कूल आना है। तो घर से स्कूल आना क्या है आपके लिए एक प्रॉब्लम है। मीन्स कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन। दिन में हम कितने काम ऐसे कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम ही होती है वो, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वो ईजी हो जाता है हमारे लिए। सुबह घर से स्कूल आना है, जब मैं घर से स्कूल के लिए निकलूँगा तो वो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं किस तरह जा सकता हूँ, बाय बाइक जा सकता हूँ, बाय कार जा सकता हूँ, बाय ऑटो जाता हूँ, बाय वैन जाता हूँ, या कोई राइड के थ्रू मैं जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल अप्रोचेस मेरे पास मौजूद है। मैंने उसमें सेलेक्ट किया कि भाई मैं जो है जाऊँगा घर से जब स्कूल जाऊँगा मैं बाय बाइक जाऊँगा या मैं बाय कार जाऊँगा। मैंने सोचा मैं कार में जाऊँगा स्कूल। देन जब मेरे बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए मेरे पास, और तो फिर मैंने क्या किया, मेरे लिए सेफली ऑप्शन ये था कि मैं भाई अब बारिश हो रही है बाहर, और जो है वो बारिश में अगर मैं बाइक पे जाऊंगा तो मेरे लिए ख़तरा हो जाए, मैं भीग जाऊंगा, यूनिफॉर्म भीग जाएगा, मेरी किताबें भीग जाएंगी, बुक्स भीग जाएंगी, गीली हो जाएंगी। तो मैंने सोचा मेरे लिए बाइक की बजाय कार अच्छा ऑप्शन है आज। तो मैंने कार ली और मैं स्कूल आ गया। तो ये मेरा क्या हुआ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी।